हेलो क्लास 10th। आज हम आपका जो चैप्टर है कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 11.1 उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिकॉज ये कॉपी में ही होना है, बोर्ड पर करा नहीं सकते हैं, इसी वजह से हम इसे कॉपी में करा रहे हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड इनटू द रेशियो 5/8। तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। एक स्केल है जिसमें 15 सेंटीमीटर तक आता है और आपको 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। हम पेन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पेंसिल से डार्क नज़र नहीं आएगा, तो इसी वजह से हम पेन का इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, तो आपने 7.6 सेंटीमीटर की पहले एक लाइन खींच लेनी है। सेवन 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन आपने खींच ली। आपको अगर इसका नाम देना है तो आप इसका नाम भी दे सकते हैं, ए बी, और इसकी लंबाई है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको इसे 5/8 के रेशियो में डिवाइड करना है। आप यहां से पहले वाले पॉइंट से एक लाइन खींच दीजिए किसी भी एंगल पर, ऊपर की तरफ खींच दीजिए चाहे नीचे की तरफ खींच दीजिए, और जो ये रेशियो दिया हुआ है, सपोज करो ये 5/8 है, इसकी जगह कोई और रेशियो होता, m/n भी होता, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देना है? m+n कर देना है, यानी कि 5 + 8 कर देना है, और 5 + 8 कितना हो जाएगा? 13। तो 13 इक्वल पार्ट्स में जो ये नई वाली लाइन बनाई है, एक न्यू लाइन को ब्रेक करना है। ओके, नई लाइंस में इतने पार्ट्स में तोड़ देना। कितने? 13 पार्ट्स में तोड़ना है। एक छोटा पार्ट लेके चलेंगे और ये जो ब्रेक किया जाएगा ये आपका कंपास की हेल्प से किया जाएगा। जैसे फर्स्ट आर्क, सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक, टेन, 11, 12 और ये 13। ठीक, तो आपने इसके 13 पार्ट्स बना लिए हैं यहां पर। ठीक, 13 में जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, क्योंकि हमें 5/8 के रेशियो में तोड़ना है, आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, चाहे m1 m2 करके, m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 m13। ठीक, 5 और 8 के रेशियो में तोड़ना है। 5वां हिस्सा आपका यहाँ पर है और 8वां जो पार्ट है वो आपका यहाँ पर है। तो फिफ्थ जो पार्ट आपका है, फिफ्थ पार्ट से आपको 8वें पार्ट के हिसाब से तोड़ना है। ठीक, तो फिफ्थ पार्ट जो आपका 13th वाला पार्ट है, 13th वाले पार्ट को आप b से मिला दीजिए। ये वाले पार्ट जो है 13 वाला, उसको एग्जैक्ट b से मिलाना है। ये लीजिए, हमने b से इसे मिला दिया है। ठीक, अब क्या करना है, हमें अपने कंपास की हेल्प लेनी है। जितना बड़ा आर्क, ये एंगल है, कौन से वाले एंगल की बात कर रहे हैं हम? ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ये जो बना हुआ है इस एंगल की। तो पहले यहां से यहां तक एक आर्क लगा लीजिए, कितना भी दूरी पर एक फिक्स डिस्टेंस लीजिएगा, या कितना ही बड़ा ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक आर्क लगा लेना है ऐसे, और वैसे ही फिफ्थ पार्ट से भी लगाएंगे, ये लीजिए। ठीक, आफ्टर दैट क्या करना है कि आपको ये वाला आर्क से ये वाले जो डिस्टेंस है, ये एंगल मेजर करना है, जो इन दोनों के बीच का गैप है। आप स्केल से मत मेजर कीजिएगा, कंपास की हेल्प से ही करना है। जितना बड़ा ये आर्क है उतना ही बड़ा आर्क आप यहां से ले लीजिए, ये लीजिए। ठीक, तो जैसे आपने यहां से 13 को मिलाया, वैसे ही आप 5 से इस पॉइंट को मिला दीजिएगा, ये लीजिए।
तो ये जो लाइन है आपके दो हिस्सों में टूट गई है। यहां से ये वाला पॉइंट हम सी मार्क कर लेते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है ये पांचवें पार्ट पर आ रहा है और बाकी का जो रिमेनिंग हिस्सा है ये आपका 8 पार्ट को घेरे हुए है इस लाइन के, है ना। तो ये वाली जो लाइन है ए बी जो कि 7.6 सेंटीमीटर की है, ये भी आपकी 5/8 के रेशियो में टूट गई है। अगर आपको इसको निकालना है तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हो। 5 × 7.6/13 करके ये एक इसका फॉर्मूला बन जाएगा इस लाइन की लेंथ मेजर करने का। कौन से वाले पार्ट का? लाइन AC को। और अगर आपको BC को निकालना है तो आप क्या करेंगे? 8 × 7.6/13। ये हमने कैसे चेक किया? ये हमने चेक किया कि 13 वाला जो पार्ट है वो आपका 7.6 के इक्वल है, 70 के। तो 5th पार्ट जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 5.76/13। तो जितनी भी इसकी वैल्यू आएगी वो आपकी इसकी मेजर के इक्वल आनी चाहिए। हम चेक कर लेते हैं। इसकी जो लंबाई आ रही है लगभग 2.9 समथिंग के आसपास आ रही है, 2.95 या 94, क्योंकि एग्जैक्ट 1 मिलीमीटर का ही दिखा रहा है, इसके आगे का नहीं दिखा पा रहा है। तो इतना ही हम लगभग लिख पाएंगे। ठीक, अगर हम इसे चेक भी करें तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ये वाली लंबाई को AC जो हमने निकाली है 5 6 जा 33, 5 7 जा 35 और 3 38.0/13 से अगर आप 38 में डिवाइड करते हो, 13 2 जा 26, 8 में से 6 गए 2, 13 में से 1 गए 2, 0.0 13 117, 3.0 13 दूनी 26, लगभग 2.92 के आसपास एक्यूरेट जो आपका रिजल्ट है वो आ रहा है। और हमने जो अपने स्केल में मेजर करी है, ये वाली जो लंबाई आई है वो आपकी 2.94 या 2.93 के आसपास आ रही है, क्योंकि ये 2.9 ही दिखा सकता है। 2.3 है, 3 दिखा देगा या 2.9 दिखाएगा। 2.9 के बाद की जो जगह है वो नहीं बता सकता। स्केल की एक्यूरेसी 0.1 मिलीमीटर तक ही है मतलब। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, देन ए ट्रायंगल। ठीक, हुज साइड आर 2/3 ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेना है। ऐसे हम सिर्फ बनाने की कोशिश करते हैं। ABC मान लेते हैं, AB है 4 सेंटीमीटर, BC है 5 सेंटीमीटर और AC है 6 सेंटीमीटर। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेस ही बनाएंगे 5 सेंटीमीटर का। आप जानते हैं कि जब ट्रायंगल तैयार करते हैं तो जो पहली वाली साइड होती है, पहली वाली साइड को हम स्केल से ही बना लिया करते हैं। पहली वाली साइड जो बनाएंगे वो हम स्केल से बनाएंगे। मान लेते हैं इसे मैंने BC नाम दिया है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो बाकी की जो दोनों साइड बनाई जाती हैं वो बनाई जाती है कंपास की हेल्प से, क्योंकि कंपास की हेल्प के बिना नहीं बना पाएंगे आप। तो दूसरी साइड दी है एक 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर मार्क कर लीजिए। ये लीजिए 4 सेंटीमीटर मार्क किया। एक तरफ से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे, लग गया। अब तीसरी साइड जो दी है वो है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर मार्क कर लीजिए कंपास की हेल्प से इसमें, और 6 सेंटीमीटर मार्क करने के बाद आप इसे खींच देंगे। ठीक, तो अब आपका जो इन दोनों पॉइंट्स को, जो आपका थर्ड पॉइंट है A, जो हमने नीचे वाले पॉइंट BC मार्क किए, तो तीसरा वाला जो पॉइंट है A वो आपका ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक, ये पॉइंट A हो गया और ये वाली लंबाई हो गई 4 सेंटीमीटर, ये वाली हो गई आपकी C। तो फर्स्ट ट्रायंगल की बात करें, हमने BC फॉर्म किया है 5 सेंटीमीटर का। आफ्टर दैट हमने 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया है फ्रॉम पॉइंट B। आफ्टर दैट 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया है फ्रॉम द पॉइंट C। सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, 3 स्टेप हमने कर लिए। इसके बाद हमने एक एंगल बनाया है। एंगल किससे? इस पॉइंट B से। ये लीजिए B पॉइंट से हमने एक एंगल पर एक लाइन खींच दी है। ठीक है, इस लाइन का नाम दे देते हैं BX। फोर्थ BX लाइन खींची है हमने एट एनी एंगल फ्रॉम BC। BC से एक एंगल पर हमने एक लाइन खींच दी है। अब इस पर
हमें 2/3 का रेशियो लेना है। 2/3 का रेशियो का मतलब क्या होता है, जो इन दोनों में से बड़ा है, कितना बड़ा है, 3 बड़ा है 2 से, तो 3 इक्वल पार्ट कर लेने हैं इस लाइन के। ये लीजिए हम 3 इक्वल पार्ट कर लेते हैं, और ये पार्ट जो किए जाएंगे वो इसकी हेल्प से ही करने हैं, आर्क की हेल्प से। 1 2 3, ठीक, 3 इक्वल पार्ट हो गए। तो 2/3 का जो रेशियो होता है, जो इसमें नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाले हिस्से को इससे मिला देना है। किससे? सी पॉइंट से मिला देना है। और सी पॉइंट से मिला देने के बाद हम ये एंगल मेजर करेंगे। ऊपर वाले को नहीं मिलाना बेटा, नीचे वाले को मिलाना है, 3 वाले को। और थर्ड जो पार्ट है हम इसको मार्क कर लेते हैं M1 M2 M3 करके। तो M3 से हमने थर्ड पार्ट से C को मिला दिया। अब हम ये वाला एंगल मेजर करेंगे जो आपका M3 पर एंगल बना हुआ है। क्यों मेजर करेंगे वो हम अभी देखते हैं। तो हमने यहां से एक सबसे पहले ऐसे आर्क बना लेना है, जैसा यहां पर बनाया है वैसा ही आर्क M2 पर बना देना है, क्योंकि हमें 2 और 3 के रेशियो के लिए बोला है कि 2 और 3 के रेशियो में ही तोड़ना है। तो एक आर्क जैसा यहां बनाया है वैसा ही आर्क यहां बना लिया। आफ्टर दैट कि यहां से यहां तक ये जो एंगल बन रहा है इसकी एक्यूरेट रीडिंग आपको कंपास की हेल्प से ले लेनी है। बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आ रही है। तो इस पॉइंट से जहां पर ये पहला पॉइंट काटा था, यहां से एक्यूरेट रीडिंग के बराबर ही आपको पॉइंट मार्क कर लेना है। आफ्टर दैट आपको M2 से जो पॉइंट आर्क काटे हैं आपने, यहां पर जाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा ये आपका C' आ जाएगा, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल मेजर करेंगे। ये वाले एंगल को मेजर करने के लिए अगेन आपको यू हैव टू गो विद द कंपास। तो ये वाला एक एंगल बना लेना है, और ऐसा ही सेम एंगल आप C' से भी बना देंगे, सेम आर्क, ठीक। दोनों आर्क बन गए। आफ्टर दैट आपको इस वाले पॉइंट से जहां से काटा है इस एंगल की साइज मेजर कर लेना है। आपने मेजर कर लिया, और वैसा ही आपने यहां पर भी करना है। फिर इस C' से इस जहां पर ये दोनों आर्क काटे हैं इन दोनों से होते हुए लाइन निकाल देनी है। तो ये जो आपका दूसरा ट्रायंगल आया A', फर्स्ट ट्रायंगल आपका क्या कौन सा फॉर्म हुआ था, पहला ट्रायंगल था हमारा फर्स्ट ट्रायंगल ABC। आपका जो नया ट्रायंगल आया है तो वो ट्रायंगल आया है ट्रायंगल A'BC', ठीक। इसमें आपको स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे कि आपने ये वाला एंगल मेजर किया और उसी की तरह आपने यहां पर एंगल बनाया। आफ्टर दैट एंगल आप 1 की जगह ये वाला एंगल 1' बना दिया है, एंगल 2 की जगह ये वाला एंगल 2' बना दिया है, आप ये कह सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को थोड़ी क्लैरिटी रहे। वी मेक सेम एंगल as 1' as 1 and 2' as 2, ठीक। और उसी की तरह एक लाइन खींच देनी है, आपका नया ट्रायंगल तैयार हो गया, एंगल A'BC', और पहला ट्रायंगल जो आपने बनाया था एंगल ABC, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। Construct a triangle with a side of 5 cm, 6 cm, 7 cm, then another triangle whose side is 7/5 of corresponding side of first triangle। तो अगेन वैसे ही बना के देख लेते हैं। ABC एक एंगल ट्रायंगल बनाना है। AB की साइड 5 सेंटीमीटर मार्क कर लेते हैं, इसकी 6 सेंटीमीटर और ये वाले की 7 सेंटीमीटर, ओके। तो 6 सेंटीमीटर का बेस है, तो बेस तैयार कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर का, ओके। तो बेस यहां से हमने मेजर कर लिया, ये लीजिए 6 सेंटीमीटर BC, ये हमने 6 सेंटीमीटर का बेस तैयार कर लिया, ओके। 6 से लिख देता हूं, 6 सेंटीमीटर, ओके। आफ्टर दैट हमें 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। तो पहली लाइन स्केल से, बाकी की लाइन आपको कंपास की हेल्प से खींचनी है, इस बात को याद रखें। तो एक लाइन आपने यहां से खींच लेनी है, ये लीजिए खींच गई। इसके बाद 7 सेंटीमीटर की एक लाइन और खींचनी है, तीसरी वाली। तो आपने कंपास की हेल्प से स्केल में 7 सेंटीमीटर की रीडिंग भरी, और जो तीसरा पॉइंट है C, वहां से एक आर्क लगा देना है, यहां पर काट रहा है, ओके।
अब आपका ये ट्रायंगल तैयार हो गया। आपका तीसरा पॉइंट कौन सा आया है, ये वाला। एंगल ABC, जहां पर जो आपकी AB है वो 5 सेंटीमीटर की है और AC जो है आपकी 6 सेंटीमीटर की है। स्टेप्स होपफुली मैं चाहता हूं कि आप अपने आप ही लिख पाए तो अच्छा है। सबसे पहले हमने BC बनाई है ठीक। वी फॉर्म्ड BC फर्स्ट इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में हमने आर्क लगाया है। वी मेक आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम B एंड arc of 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर फ्रॉम C से 7 सेंटीमीटर का आर्क लगाया है। ये 2 स्टेप्स आपने पूरे कर लिए हैं। अब स्टेप 3 जो हम करने वाले हैं वो है एक किसी भी एंगल पर एक लाइन खींचेंगे। कहां सर, बेस से खींच दीजिए। किसी भी एंगल पर एक लाइन खींची है, मेक ए लाइन, इसे BX नाम देते हैं। मेक ए लाइन BX मेकिंग एन acute angle with base BC, ठीक। अब इस लाइन का क्या करना है हमें, 7/5 बोला है तो 7/5 में मतलब जो सबसे बड़ा वाला होता है, बड़ा वाला कौन है इसमें, 7 बड़ा है 5 से, 7 बड़ा है 5 से, तो 7 इक्वल पार्ट्स में से तोड़ लेंगे। 7 इक्वल पार्ट्स में से तोड़ लेना है। ये लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। हम इनको नाम भी दे देंगे, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7। हमने 7 इक्वल पार्ट में इसे तोड़ दिया है। और जो 7/5 है, इसमें जो नीचे वाला हिस्सा होता है, मतलब कि 5 को इससे मिला देना है C से। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है दिए हुए रेशियो का, उसको C से मिला देना है। हमने M5 को C से मिला दिया है। तो अब क्या करना है हमें, आफ्टर दैट हमें ये वाला एंगल मेजर करना है। कौन सा वाला, जो इस वाले लाइन BX में M5 वाले हिस्से ने C लाइन के साथ बनाया है, मतलब इस लाइन के साथ ये वाला जो एंगल होगा वो हमें मेजर करना है। एंड दैट शुड बी डन बाय द कंपास। एंड यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक एन आर्क बना लेना है। और आर्क जैसा आप M5 पे बनाएंगे वैसा ही आपको M7 पे बनाना है। और M7 पे आप आर्क लगाइए और इस एंगल को मेजर कर लीजिएगा। यहां से ये वाला एंगल आप मेजर करिएगा कंपास की हेल्प से ही। यहां से आपने कंपास की हेल्प से, देखिए बिल्कुल एक्यूरेट आर्क मेजर करना है। और ये आपने मेजर कर लिया, ठीक। अब इस तरफ एक लाइन खींच देनी है, ये लीजिए, जो कि इसके सेंटर से होकर जानी चाहिए। एक लाइन आपने ये खींच दी। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है ये ट्रायंगल की BC लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। और एक्सटेंड करने का मतलब हम पॉइंट की फॉर्म में करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक। ताकि हमें पता चले कि नया वाला ट्रायंगल कुछ किस प्रकार से बनना है। आपका एक C' पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो 5वें हिस्से में टूटा हुआ है। अब हमारा जो पॉइंट है C, यहां से ये वाला एंगल मेजर करेंगे। कौन सा वाला, इस वाले एंगल को मेजर करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक आर्क लगा देंगे यहां से, और पॉइंट C से भी, ये लीजिए C से हमने एक आर्क लगा दिया है। अब ये वाला जो पॉइंट है, इससे ये वाला एंगल मेजर कर लेंगे जो यहां पर बन रहा है। ये एंगल हमने मेजर कर लिया। और सेम आर्क आपको यहां बना देना है। आर्क आप करने लगा दिया है। अब C' से इसी आर्क से होते हुए एक लाइन खींच देनी है। एक लाइन खींच देनी है। अब ये वाली जो लाइन जा रही है आपकी पहली वाली, इसको एक्सटेंड कर देना है बस ऊपर की तरफ। ये वाला पॉइंट आपका आ गया A', B और C'। तो आपने जो ट्रायंगल बनाया है स्टेप 4 में,
आपने क्या किया है, एक ये वाला एंगल बनाया है 1 और इसकी तरह 1 डैश बनाया है। वी मेक 1 डैश एज 1 एंगल, 1 डैश एज एंगल 1। और स्टेप 5 में हमने क्या किया है, ये वाला एंगल 2 मान लीजिए, ये वाला 2 डैश, और हमने एंगल 2 डैश बनाया है एज एंगल 1 डैश, एज एंगल 2। तो एंगल 2 डैश बनाया है जो कि एंगल 2 की तरह है। आफ्टर दैट हमने सिर्फ ये लाइन मिलाई है और वी गॉट ए ट्रायंगल, वी गेट द ट्रायंगल। कौन सा वाला ट्रायंगल बना है हमारा, ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश, विच इज 7/5 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर, देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड इज 1 सही 1/2। 1 सही 1/2 को एक बार और लिख सकते हैं, 1 सही 1/2 को 2 1 जा 2 और 1 3/2। ठीक, पहले का आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। बोला है इसका बेस कितना है, 8 सेंटीमीटर। ये लीजिए 8 सेंटीमीटर का बेस तैयार कर देते हैं जल्दी से। ठीक, अब होपफुली आपको स्टेप्स की आवश्यकता ना पड़े। बीसी आपने 8 सेंटीमीटर का खींच दिया। ये एल्टीट्यूड बोला है और एल्टीट्यूड ऊपर से डाला जाता है, ना कि साइड्स होती हैं। साइड्स नहीं बनानी है। सबसे पहले इसके ऊपर और नीचे आर्क लगा दीजिए और ऐसे ही आर्क दूसरी तरफ से बना दीजिए। ठीक, फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। एल्टीट्यूड हमेशा जो बीच वाली लाइन है उसे बीच में काटेगा, कितने 4 के हिस्से में तोड़ देगा। 4 वाला पार्ट ये, 4 वाला पार्ट ये। अब ऊपर की तरफ बोला है एल्टीट्यूड की जो साइज बोला है वो बोला है 4 सेंटीमीटर। ये लीजिए 4 सेंटीमीटर इसका एल्टीट्यूड हमने कंपास में नाप लेना है। यहां से ऊपर की तरफ अब एक आर्क लगाएंगे। ये लीजिए 4 सेंटीमीटर यहां पर आया आपका, और अब इसको इससे मेजर कर लेना है। ठीक, 4 सेंटीमीटर का आर्क है। अब ये दोनों जो साइड आने वाली हैं ये आपकी कैसी आ गई, इक्वल आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल बना आपका, ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो साइड्स आई हैं वो आपकी इक्वल आई हैं। और ये जो एल्टीट्यूड है इसकी वैल्यू है 4 और इस बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की। ठीक, अब इसका हमने एक और ट्रायंगल बनाना है जो 3/2 के रेशियो में होगा। हमने क्या करना है, यहां से एक लाइन खींच देनी है किसी एक एंगल पर। अब स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो अब इसके कितने रेशियो करने हैं, 3/2 में से बड़ा कौन है, 3 बड़ा है 2 से, तो जो बड़ा वाला होता है उतने ही इक्वल पार्ट कर लेने हैं। 3 पार्ट्स है तो 3 पार्ट कर लेते हैं, 1 2 3। ठीक, जो अब इनमें से नीचे वाला हिस्सा दिया हुआ है उस वाले हिस्से को, मतलब 3 पार्ट है M1 M2 M3। ठीक, तो जो दूसरा वाला पार्ट है उसे C से मिला दो। किससे? उसे C से मिला दो, मिला दिया। अब ये वाला एंगल मेजर कर लो, कौन सा, ये जो लाइन है BX, यहां से ये जो C के साथ एंगल बना रहा है ये वाला एंगल मेजर करना है। किसकी हेल्प से? ये लीजिए कंपास की हेल्प से करेंगे। सबसे पहले एक आर्क बना देना है और वैसा ही आर्क आपको पहले M3 पर बना देना है। आफ्टर दैट इस वाले पॉइंट से ये वाला जो एंगल आपने बनाया है इसे मेजर कर लेंगे। इस एंगल की लंबाई आपने मेजर कर लेनी है, यहां पर भी और यहां पर भी। ये लीजिए। ठीक, ये लाइन खिंच गई। अब क्या करेंगे कि ये जो लाइन है आपकी BC, इसको एक्सटेंड कर देना है। कैसे? BC को एक्सटेंड कर देंगे। जो आप एक्सटेंडेड पोर्शन लें वो आप पॉइंट की फॉर्म में ले लीजिएगा, ताकि
एग्जामिनर को थोड़ी क्लैरिटी रहे कि आपने क्या नया ट्रायंगल बनाया है। ये वाला पॉइंट आप सी डैश मार्क करेंगे। आफ्टर दैट आप ये वाला एंगल मेजर करने वाले हैं। ये वाला जो है आपका एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल मेजर करने वाले हैं। चलिए मेजर करते हैं। यहां से आर्क लगाया, वैसा ही आर्क आपने सी डैश से लगाना है। अब ये वाला एंगल मेजर करना है। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही मेजर एंगल यहां से बना दीजिए। ठीक, जहां पर ये दोनों आर्क काटे हैं आपके, यहां से एक और लाइन खींच देंगे सी से, इस पॉइंट से होते हुए जाने वाली, ये लीजिए खींच गए। अब क्या करेंगे कि ये जो लाइन है आपकी ए बी, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, बस ये लीजिए। ठीक, तो अब आपका जो नया ट्रायंगल बना वो बना ए डैश, ये वाली लाइन को खींच दीजिए, ए डैश बी सी डैश। फर्स्ट ट्रायंगल जो था आपका था ट्रायंगल ए बी सी, नया ट्रायंगल जो आपका सेकंड ट्रायंगल बना है वो बना है ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश। आप इसके स्टेप्स लिख के दिखाइए, होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक, हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए ट्रायंगल विद साइड बी सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक, हमें ये ट्रायंगल ड्रॉ करना है, पहले बना लेते हैं। बोला है बी सी 6 सेंटीमीटर है तो बी सी बना लेते हैं 6 सेंटीमीटर। BC 6 सेंटीमीटर। ठीक, बोला है कि AB 5 सेंटीमीटर है, A कहीं पॉइंट दिया नहीं है, हमने BC 6 सेंटीमीटर बनाया। बोला है कि एंगल ABC, एंगल ABC 60 डिग्री है, तो यहां पर एक एंगल बना लेते हैं 60 डिग्री का, और कंपास की हेल्प से ही बनाना है तो बना लीजिए 60 डिग्री। होपफुली आपको आता होगा क्योंकि क्लास 10th में तो एंगल आपने पहले ही सीख कराए होंगे, पहले भी आपने। तो एक आर्क लगाते हैं और सेम आर्क पर जहां पॉइंट कट करके चलता है हॉरिजॉन्टल लाइन को, फिर से एक बार आर्क लगाते हैं, तो ये जो एंगल बनता है आपका 60 डिग्री। ठीक, ये एंगल अब 60 डिग्री बनेगा। बोला है कि यहां से जो लाइन जाएगी खींच देते हैं, फिलहाल कितनी भी लंबी खींच दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। और ये गई, यहां से जो लाइन गई वो कितनी है, बी से जा रही है, कहां तक, यहां तक। हमें 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, तीसरी कितनी, 5 सेंटीमीटर की। तो कंपास में 5 सेंटीमीटर मार्क कर लीजिए, कंपास में 5 सेंटीमीटर मार्क कर लीजिए, और यहां से 5 सेंटीमीटर मार्क कर लिया है और खींच दी लाइन। ठीक, तो ये वाला पॉइंट आपका ए आ गया है, और तीसरा पॉइंट तो अपने आप आ जाएगा, दूसरा आर्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा पॉइंट ये आपका ए सी आ गया। ओके, तो ये आपका ट्रायंगल बना। सबसे पहले हमने बीसी लाइन खींची 6 सेंटीमीटर की, ये वाली, और फिर एक एंगल 60 डिग्री का मार्क किया है। उसके बाद यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा करके ये लाइन खींच दी है ए बी, तो ट्रायंगल एबीसी का कंस्ट्रक्शन हो गया है। ठीक, बोला है कि एक ट्रायंगल और बनाना है जो 3/4 के रेशियो में होगा। 3/4 में 4 बड़ा है और ये 3 छोटा है, तो 4 एक लाइन खींच देंगे, बेस से एक लाइन खींचिएगा, और इसमें 4 हिस्से करेंगे। कितने, 4 इक्वल पार्ट कर लीजिए। 4 इक्वल पार्ट हमने कर लिए, 1 2 3 और 4। ठीक, 4 इक्वल पार्ट करने के बाद इस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं M1 M2 M3 और M4। इस वाले पॉइंट को यहां से मार्क कर लीजिए C से, और जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही एंगल आपको किस पे बनाना पड़ेगा, 3 पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3/4 के रेशियो में है। तो जितना ये वाला एंगल है इसे मार्क कर लेंगे। मार्क कैसे करेंगे, कंपास की हेल्प से करना है। जितना बड़ा आर्क ये लगाया है उतना ही बड़ा आर्क 3 पर भी लगा दीजिए। ये लीजिए, 3 पर भी आपने उतना ही बड़ा आर्क लगा दिया। अब ये एंगल मेजर करेंगे इस पॉइंट से, यहां पर ये कट कर रहा है, छू रहा है इस पॉइंट तक को। ठीक, और वैसा ही आर्क आप यहां से लगा देंगे इस पॉइंट से, ये लीजिए। ठीक, M3 से
ये लाइन खींच दी आपने, और ये वाला पॉइंट सी डैश, ठीक। तो एक लाइन आ गई आपकी। अब आप दूसरा एंगल मेजर करेंगे, कौन सा वाला, ये वाला एंगल मेजर करेंगे। ये एंगल मेजर करिए जल्दी से, और ये लीजिए। सबसे पहले एक आर्क, ऐसा ही आर्क आपको सी डैश पर लगाना है। सी डैश पर भी आपने सेम आर्क लगा दिया। अब यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल मेजर कर लीजिए कितना है, इस पॉइंट को मिला करके ये वाला एंगल इतना है, तो इतना ही एंगल आपको इस वाले पॉइंट से जो आपका आया है इससे मिला करके बना लेना है। ये बन गया। तो सी डैश से इस वाले पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन को खींच दीजिए, तो ये आपका नया ट्रायंगल बना ए डैश बी सी डैश। तो पहला वाला जो ट्रायंगल था ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, जिसमें ए बी आपका 5 है और बी सी आपका 6 सेंटीमीटर है और एंगल बी आपका 60 डिग्री है। नया ट्रायंगल बना आपका ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश, ठीक। इसमें ये वाला जो एंगल है एंगल बी अगेन आपका 60 डिग्री ही है, और ए डैश बी डैश अगर आपसे पूछा जाए तो चेक कर लीजिएगा, ए डैश टू बी कितना आ रहा है आपका, लगभग 3.6 के आसपास आ रहा है। ए डैश टू बी 3.6, और ऐसा ही आप ए डैश टू सी डैश भी निकाल सकते हैं, ठीक। बाकी की वैल्यूज आप निकाल करके बता देंगे अगर पूछा जाए तब, अदरवाइज ये ट्रायंगल आपका तैयार हो गया। नया ट्रायंगल जो सिमिलर ट्रायंगल बना है वो है आपका ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी और सी डैश। पहला ट्रायंगल था ए डैश ए बी सी। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आपको ड्रॉ ए ट्रायंगल ऑफ ए बी सी विद बेस बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी 45 डिग्री, एंगल ए 105 डिग्री, ठीक। तो सबसे पहले बेस तैयार कर लेते हैं। 7 सेंटीमीटर का आपका बेस, ये लीजिए। BC आपका 7 सेंटीमीटर है, ठीक। उसके बाद एंगल B बनाना है 45 डिग्री। एंगल B जो बनाएंगे हम इसकी हेल्प से बनाएंगे, कंपास की हेल्प से। होपफुली आपको एंगल बनाने आते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा एंगल बनाने की। पहला एंगल जो बनता है वो 60 डिग्री का बनता है, दूसरा एंगल जो बनता है वो 120 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक। उसके बाद एंगल 1 के और 2 के बीच में, क्योंकि 60 और 120 के बीच में जो लाइन जाएगी वो आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक। तो 90 डिग्री के एंगल, 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका 45 डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री, और एक बार और चेक कर लेते हैं यहां से, ये वाला एंगल और यहां से ये वाला एंगल, बाय मिस्टेक ऊपर खींच गया थोड़ा सा। चलिए 45 डिग्री का एक एंगल, ये वाला हमें एंगल बना लेना है, ठीक। अब हमें ये वाला एंगल 45 डिग्री बन गया। एंगल ए दिया है 105 डिग्री, लेकिन पॉइंट तो दिया ही नहीं है, लेकिन सी पॉइंट आपको दिया हुआ है। हम क्या जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो पहला एंगल आपका 105 डिग्री प्लस दूसरा एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, एंगल सी निकाल लीजिए। तो 105 प्लस 45 कितना हुआ, 150 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल सी आपका आ जाएगा 180 माइनस 150, जो कि आपका है 30 डिग्री, ठीक। तो एंगल सी बना लेते हैं हम, कितना, चलिए 30 डिग्री का एंगल यहां पर बनाएंगे। पहले बनाया 0, फिर बनाया 60 डिग्री का एंगल। अब 60 और 0 के बीच में जो बाइसेक्टर बन जाएगा वो आपका 30 डिग्री का एंगल बना देगा। ये लीजिए, आपका ये 30 डिग्री का एंगल बन गया है। एंगल सी से ये लीजिए 30 डिग्री का एंगल, ओके। तो ये पॉइंट है आपका, इसने ये वाला एंगल कितना बनाया, एंगल ए। एंगल ए अपने आप ही 105 डिग्री का बन जाएगा, ओके। तो अब हमें इस ट्रायंगल एबीसी के कितने हिस्से करने हैं,
4/3 पार्ट करने हैं। 4/3 में बड़ा है 4 और 3, तो इसके जो बेस के नीचे एक लाइन खींचेंगे जो कि एक डिफरेंट एंगल पर होगी। BC के नीचे हमने क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, मान लेते हैं इसे BX, और इसके 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे। कितने? जो रेशियो में दिया हो 4/3, 2/3, 5/3, उसमें जो बड़ा होगा उतने इक्वल पार्ट कर लीजिए कंपास की हेल्प से। एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये आपका फोर्थ पार्ट। ठीक, इसे आप नाम दे दीजिए M1, M2, M3, M4। ओके, और उसमें रेशियो में जो नीचे वाला हिस्सा होता है डिनोमिनेटर का, M3 वाला पार्ट जिसमें तीसरा हिस्सा बोला है, तो तीसरे वाले पार्ट को C से मिला देंगे। ये लीजिए, आपने मिला दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब M3 वाली जो ये लाइन है इसके साथ C के साथ ये जो लाइन गई है आपकी, कितना एंगल बना रही है, ये एंगल मेजर करेंगे, और वैसा ही आप एंगल M4 के साथ बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए, पहले एक आर्क लगाएंगे कंपास की हेल्प से, और वैसा ही आर्क आप M4 पर भी लगाएंगे। ठीक, अब ये वाला एंगल मेजर कीजिए जो यहां पर बना हुआ है। ठीक, एग्जैक्ट एंगल मेजर करेंगे तो एग्जैक्ट आपका आंसर भी आएगा। अब M4 के साथ इस लाइन को खींच दीजिएगा। खींच गई। जो आपकी BC लाइन है इसे एक्सटेंड कर दीजिए। ये आपका पॉइंट आया C डैश। यहां से आपको ये वाला एंगल बना लेना है, जितना बड़ा एंगल ये है आपका C के बराबर। पहले ऐसा ही एक आर्क C डैश पर बनाएंगे। ये लीजिए, बन गया। और जितना एंगल यहां पर बना हुआ है C पर, उतना ही एंगल आपको C डैश पर भी बनाना है। पहले इस एंगल को मेजर कर लीजिए, चेक कर लीजिए, उतना ही एंगल लगभग आपको, लगभग का मतलब एक्यूरेट होना जरूरी है, तो उतना ही एंगल आपको C डैश पर बना लेना है और लाइन आपको खींच देनी है। हालांकि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, लेकिन 30 डिग्री बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें कॉपी पेस्ट करना है, तो वैसा ही करिएगा। ठीक, तो आपको A डैश। ठीक, आपका ये नया ट्रायंगल तैयार हो गया, A डैश B C डैश। तो पहले हमने क्या किया है, स्टेप्स याद होने चाहिए आपको। स्टेप 1 में हमने BC 7 सेंटीमीटर मार्क किया, फिर एंगल B 45 डिग्री मार्क किया, आफ्टर दैट एंगल C 30 डिग्री मार्क किया। स्टेप्स लिख रहा हूं बेटा मैं ये। ठीक, आपका पहला ट्रायंगल तैयार हो गया, आपने बना लिया ट्रायंगल ABC। ठीक, स्टेप 2 के अंदर आपने क्या किया है, एक लाइन खींची है, वी ड्रॉ ए लाइन BX, और 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं। वी मेक 4 इक्वल पार्ट, M1, M2, M3 और M4। और एंगल जो M3 ने एंगल बनाया है ये वाला, इसे आप मार्क कर सकते हैं 1 और 1 डैश करके कर सकते हैं। 1 और 1 डैश, और ये वाला एंगल 2 और ये 2 डैश। ठीक, आफ्टर दैट आपने क्या किया है, आपने एंगल 1 डैश बनाया है एज एंगल 1, और एंड एंगल 2 डैश बनाया है एज एंगल 2। तो एक 1 डैश बनाया है आपने यहाँ पर जो 1 के जैसा है, 2 डैश बनाया है जो कि 2 के जैसा है, और आपने इसे फॉर्मेशन कर दी है C डैश और A डैश। तो आपके पास क्या आया, पहला ट्रायंगल आया ABC, एंड दूसरा ट्रायंगल आया ट्रायंगल A डैश B डैश C, A डैश B और C डैश, विच इज 4/3 ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। और ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज आर लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, एंड देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल ऑफ साइड 5/3 टाइम्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। पहले आप एक बेस तैयार कर लीजिए। लेट सपोज करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हैं कि उसका एक एंगल कैसा होता है 90 डिग्री, और एक बेस होता है। ऐसे बना लीजिए, चाहे ऐसे बना लीजिएगा, कैसे भी आप बना लीजिएगा।
ये BC मान लेते हैं लेट सपोज, और ये लेंथ मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ऊपर वाली लाइन A, और ये 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है BC। ठीक, उसके बाद क्योंकि ये वाला एंगल जो है BC पर 90 डिग्री बनाना है, तो 90 डिग्री का एंगल जरूर बनाएंगे। ठीक, पहला एंगल 60, दूसरा 60 से कितना बनेगा 120, और फिर 60 और 120 के बीच का बाइसेक्टर, 60 और 120 के बीच का बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर जो बना, ये वाला एंगल आपका बनेगा 90 डिग्री। देखो पहला एंगल जो बनता है वो 60 का बनता है, आप जानते हैं, दूसरा एंगल 120 का बनता है, और 60 और 120 के बीच में जो तीसरा एंगल बनेगा वो आपका 90 का बनेगा। ये लीजिए, ये लाइन जा रही है आपकी, और ये आपका 90 डिग्री का ये वाला एंगल खिंच गया। ओके, बोला है कि इसका जो एक बेस आपका 4 सेंटीमीटर आपने बना लिया है, ए और बनाना है 3 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 3 सेंटीमीटर। ये लीजिए, आपने दूसरी साइड भर ली है कंपास की हेल्प, स्केल से लेकर कंपास में। ठीक, और ये 3 सेंटीमीटर आपने आर्क लगा दिया है। अब ये जो दूसरा पॉइंट आया, ये वाला आपका ए आ जाएगा, और यहां से इस पॉइंट को मिला दीजिए। ठीक, ये देखिए एग्जैक्ट 5 आया है पाइथागोरस थ्योरम से भी। तो ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, और ये आपका ट्रायंगल तैयार हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब आपको क्या करना है, 5/3 में से 5 बड़ा है 3 से, तो नीचे वाली लाइन बेस से एक लाइन खींचेंगे। ठीक, बेस से हमने एक लाइन खींच दी है, ये लीजिए, और लेट इसका नाम दे दिया है मैंने BX। स्टेप्स लिख देते हैं। स्टेप 1 हमने क्या किया था, 4 सेंटीमीटर की BC खींचा है, एक लाइन बेस बनाया है, फर्स्ट पार्ट। और इसके सेकंड पार्ट में हमने क्या किया है, वी मेक ए 90 डिग्री एंगल। थर्ड पार्ट में क्या किया है, वी मेक एन आर्क एट 3 सेंटीमीटर, यानी कि हमने एक AB खींची है 3 सेंटीमीटर की साइड। ठीक, फोर्थ पार्ट में हमने A और C को मिला दिया है। ठीक, मीट पॉइंट A to C, आपका फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गया। ठीक, वी कंस्ट्रक्टेड ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ओके, यहां तक हमने कर लिया है। अब हमने स्टेप 2 पर आ जाते हैं। स्टेप 2 का फर्स्ट पार्ट में जो हमने किया है वो किया है, वी ड्रॉ ए लाइन BX एंड मेक 5/3 है, 5 बड़ा है 3 से, 5 इक्वल पार्ट्स, और उन पार्ट्स के आप चाहे तो नाम भी दे सकते हैं, M1 M2 M3 M4 और M5। ओके, चलिए 5 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं इस लाइन के। फर्स्ट, 2, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। आपने इनका नाम दे दिया M1 M2 M3 M4 और M5। ओके, अब 5/3 का जो नीचा वाला हिस्सा होता है डिनोमिनेटर वाले हिस्से को C से मिला दिया जाता है। ओके, डिनोमिनेटर वाले हिस्से को हमने C से मिला दिया। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, हम ये वाला एंगल मेजर करते हैं, जो M3 वाले पोजीशन से एंगल C, ये वाले जो पॉइंट C है इस लाइन ने बनाया है, M3 और C वाली लाइन ने बनाया है। ये वाला एंगल मेजर करने के लिए आपको कंपास की हेल्प लेनी पड़ेगी। सबसे पहले एक आर्क बनाएंगे, और वैसा ही आप आर्क M5 पर बनाएंगे। ठीक, फिर आप ये वाला एंगल मेजर करेंगे। एंगल आप इसे 1 और 1' नाम दे दीजिएगा, और ये वाला एंगल आपने मेजर कर लेना है
ठीक, वैसा ही एंगल आपने यहाँ पर बना देना है। ठीक, M5 से सेम एंगल पर जाते हुए एक लाइन खींच दीजिएगा। ये आपने लाइन खींच दी। अब हमने क्या किया है, BC को एक्सटेंड कर देना है। BC जो पॉइंट लाइन है आपने इसको एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड आप पॉइंट की फॉर्म में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये वाला जो नया पॉइंट आपका आया C'। ठीक, तो हमने इसके बाद क्या किया है, इसे एंगल 1 मान लेते हैं, इसे एंगल 1'। वी मेक एंगल 1' एज एंगल 1। ठीक, हमने एंगल 1' बनाया है जो कि एंगल 1 के जैसा है। अब हमें क्या करना है, यहां से एंगल C वाला, ये वाला एंगल मेजर करना है। सेम आर्क लगाइए, ये लीजिए, जैसा आर्क यहां पर वैसा ही C' पर ऐसा आर्क, ये वाला एंगल मेजर कर लेंगे। ठीक, तो जितना एंगल आपका C पर बना हुआ है उतना ही एंगल आपको यहां पर बना लेना है और इस लाइन को खींच देना है। ठीक, ये लीजिए, तो ये जो नया पॉइंट आपका आया, ये आया A'। तो जितना एंगल है आपका ये 2, आपने 2' एंगल बना लेना है एंड एंगल 2' एज एंगल 2 हमने ये किया। और C' को A' से मिला देना है। वी ड्रॉ C' एंड टू A'। ठीक, हमारे पास क्या आया, पहला एक ट्रायंगल था ABC और दूसरा क्या आया, ट्रायंगल A', B, C'। एक नया ट्रायंगल आ गया है, देखो जरा, A', B, C', विच इज 5/3 ऑफ ट्रायंगल ABC। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेक्शन की जो एक्सरसाइज है 11.2 हम उसे देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका आता है वो है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 centimeter away from its center. Construct the pair of tangent to the circle and measure their length. ठीक, सवाल आपकी सामने है और ये आपकी एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले कंपास, आप जानते हैं कि कंपास में 15 सेंटीमीटर होते हैं टोटल, 1 से लेके 15 तक। तो और इसके लिए एक इस पेन और या पेंसिल, यहाँ पर पेंसिल लगी होती है, हमने पेन लगा लिया है ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी से दिखाई दे। तो पहले 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना लेते हैं आपका। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक 6 सेंटीमीटर की पॉइंट पर इसे लेकर चले गए और बीच में आपको दिखाने के लिए हम पॉइंट मार्क करने, वैसे आपको कोई पॉइंट ऐसा मार्क करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, कोई एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट से, ये लीजिए, ये वाला पॉइंट हमने ले लिया है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक, बन गया। अब बोला जा रहा है कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लेते हैं। कहीं पर भी इससे 10 सेंटीमीटर की एक्यूरेट डिस्टेंस ली हमने।
ये लीजिए 10 सेंटीमीटर की ये डिस्टेंस हमने मार्क कर ली। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को मिला दीजिए, यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। अब इस तरफ से एक एंगल बाइसेक्टर डालेंगे। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर या लाइन बाइसेक्टर कि हम अपने स्केल को इसके आधे से ज़्यादा, जितनी बड़ी ये लाइन है यानी कि 10 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा लेंगे और एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और एक आर्क नीचे की तरफ लगाएंगे, एक आर्क आगे की तरफ इस तरफ लगाएंगे, फिर एक आर्क इस तरफ लगाएंगे। ठीक, आफ्टर दैट कि हमको ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनके बिल्कुल बीच में से जाना चाहिए, जहाँ से ये दोनों पॉइंट्स हैं, और इनके बीच में से एक लाइन खींच देंगे। अब ये जो पॉइंट आया, ये बीच में एक पॉइंट आया है, यहाँ इससे लेकर के इस पॉइंट को मार्क करिए और किसी एक दूरी को, या तो सेंटर की डिस्टेंस ले लीजिए या फिर एक्सटर्नल पॉइंट जिससे हम टेंजेंट डालने वाले हैं उस पॉइंट को ले लेंगे और एक सर्कल बना देंगे, और ये सर्कल आपका तैयार हो गया। ठीक, अब क्या करना है? अब हमको ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है ये वाला, इससे जहां पर ये इस सर्कल को कट करके जा रहा है, ये वाले पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहां से यहां तक इसको मिला देना है। ये हमने मिला दिया एक्सटर्नल पॉइंट से इस पॉइंट तक जहां पर ये सर्कल को छू रहा है, इस पॉइंट को मिला देंगे। ये आपका मिल गया है। अब इसके बाद आपको मेजर कर लेना है बस इसकी लंबाई, इसकी लेंथ, जहां से आपका ये पॉइंट था उस पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक की दूरी नाप लीजिए और चेक कर लीजिए आपका आंसर कितना आया है। ठीक, तो दोनों केसेस में आपका जो आंसर आ रहा है वो 8.1 सेंटीमीटर आ रहा है, 8.1 सेंटीमीटर। ठीक, ये था आपका पहला क्वेश्चन। होपफुली आपको क्लियर हो गया हो। सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल खींचा है, आफ्टर दैट उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट मार्क किया है, फिर एक लाइन बाइसेक्टर खींचा है, ऊपर की तरफ एक आर्क ऐसे लगाया, नीचे की तरफ लगाया, और एक इस तरफ और एक इस तरफ आर्क लगाया, बीच में एक लाइन खींच दी है। फिर इस पॉइंट से चाहे तो सेंटर को ले लीजिए सर्कल के, या दूसरे जो पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट जहां से हमें टेंजेंट डालनी है उसे ले लेंगे और एक सर्कल बना देंगे, और जहां पर ये नया वाला सर्कल पुराने वाले सर्कल को कट करेगा उस दोनों पॉइंट्स को इस पॉइंट से मिला दीजिए, ये आपकी टेंजेंट आ जाएंगी। ठीक, ये वाला पॉइंट ओ मान लेते हैं, इसे पी मान लीजिए, इसे ए बी, तो पी ए इक्वल्स टू पी बी जो कि आपकी क्या है, टेंजेंट्स हैं, और पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू कितना आया है आपका 8.1 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आया है। ठीक, तो ड्रॉ करना है और आपको उसकी वैल्यूज भी लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट ऑफ सर्कल, कंस्ट्रक्ट a tangent to a circle of radius 4 centimeter from a point on the concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length also verify measure by actual calculation, by calculation। ठीक, तो आपको बोला है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। आप जानते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनका सेंटर एक जैसा होता है। पहले बना के देख लेते हैं। तो
एक सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो पहले इसके अंदर 4 सेंटीमीटर मार्क कर लेते हैं और 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लीजिए। रेडियस 4 सेंटीमीटर लेंगे तो अच्छा रहेगा, कम या ज़्यादा ना हो तो अच्छी बात है। 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल हमने बना लिया, ये लीजिए। ठीक, अब जो आपका सेंटर बोला गया है दैट शुड बी फिक्स्ड। ये जो पॉइंट है हम इसको सिर्फ दिखाने के लिए आपको मार्क कर देते हैं। तो ये वाला एक पॉइंट दिया हुआ है, ये आपका सेंटर है और यहां से अब दूसरा एक सर्कल बनाना है जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है 6 सेंटीमीटर रेडियस का। तो अगेन इसको मार्क करेंगे 6 सेंटीमीटर तक, यहां से 6 सेंटीमीटर मार्क करेंगे। ठीक, अब यहां से 6 सेंटीमीटर मार्क कर लिया। अब 6 सेंटीमीटर सर्कल का एक रेडियस, एक सर्कल बना दिया, बन गया आपका। अब इस नए वाले सर्कल से इस छोटे वाले सर्कल पर टेंजेंट डालने के लिए बोला है। मान लेते ये वाला जो सेंटर है आपका O है और इस सर्कल पर जो बड़ा वाला सर्कल है 6 सेंटीमीटर का, ये वाला पॉइंट कोई P मान लेते हैं, है ना, और जिससे इस पर एक टेंजेंट डाली जाएगी। ये लीजिए, टेंजेंट डाल देते हैं हम। ये वाला पॉइंट मिला दिया हमने। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं जल्दी बताएंगे आप, कि इसके आधे से ज्यादा, किसके, OP के आधे से ज्यादा का इसको लेना है और एक आर्क ऊपर की तरफ लगाना है और एक आर्क नीचे की तरफ लगाना है। और इन आर्क्स का थोड़ा फोकस रखिएगा, इतना ही हो जितना इस तरफ से लेंगे उतना ही इस तरफ से लेंगे। ठीक, दोनों तरफ से कोई डिफरेंस ना आए तो अच्छी बात है। तो जहां पर इन दोनों आर्क्स ने आपस में एक दूसरे को काटा है, उन दोनों पॉइंट्स पर एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन आपकी खिंच गई। बीच में एक पॉइंट आया है जहां पर इन्होंने इस लाइन को OP को कट किया है। अब इस पॉइंट से किसी एक पॉइंट को ले लीजिए और एक सर्कल बना दीजिए। ये आपका सर्कल तैयार हो गया। ठीक, अब जो एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा जो हमने मार्क किया था वो क्या था आपका P से लेकर जहां पर इसने छोटे सर्कल को काटा है, छोटे सर्कल को इसने कहां पर काटा है, यहां पर, तो इस वाले पॉइंट को मिला देंगे। और इसने छोटे सर्कल को और कहां पर काटा है, इस जगह पर, तो इस पॉइंट को मिला दिया। तो ये जो पॉइंट है जहां पर इसने छोटे सर्कल को काटा है, A और B आपने नाम दिया। तो AP या PA इक्वल्स टू PB, ये आपके क्या आ गए, सर्कल की टेंजेंट। मतलब कि जो बड़ा वाला सर्कल है, लार्जर सर्कल, उसके किसी पॉइंट से, उसके एनी पॉइंट ऑफ लार्जर सर्कल से जो टेंजेंट आई है, टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल पर हमने टेंजेंट डाल दी। वो क्या है आपकी PA और PB। ठीक, बड़े वाले सर्कल से कोई पॉइंट लिया, उससे छोटे वाले सर्कल पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब जिनका सेंटर सेम होता है। तो अब एक बार और रिपीट करते हैं। पहले हमने 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल खींचा, फिर 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल खींचा, फिर O से P तक को मिलाया। आफ्टर दैट इसके आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, एक बार इस तरफ से आर्क लगाया है, फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है जहां पर ये कट कर रहे हैं इस बीच वाले पॉइंट से। या तो O की डिस्टेंस लिए छोटे वाले सर्कल की, या जहां से पॉइंट से टेंजेंट डाल लिया उस डिस्टेंस को लेंगे और एक सर्कल बना दिया है। फिर जहां पर इस तीसरे वाले सर्कल ने छोटे वाले सर्कल को, जो पहले 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, जहां पर इसे कट किया है, इन दोनों पॉइंट्स तक को मिला दिया, तो ये आपकी टेंजेंट आई है। इसको हमें चेक भी करना है इसकी लंबाई कितनी है। तो ये देखिए, यहां से लेकर के ये वाली जो दूरी है और यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से
यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। कितनी? 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये वाली जो दूरी दे रखी है आपकी, ये दे रखी है आपकी 6 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है आपकी, ये वाले छोटे सर्कल की रेडियस है, ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम क्या जानते हैं, एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं, आपको अगर थोड़ा सा भी याद हो कि यहां से अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट होता है जिससे हम टेंजेंट डालते हैं, तो टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाती है रेडियस के साथ, 90 डिग्री। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। और ये वाली जो रेडियस है, ये वाले छोटे सर्कल की रेडियस है, तो ये आपकी 4, और ये आपका परपेंडिकुलर मान लीजिए या बेस मान लीजिए, आपका किसी भी केस में एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगेन हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है आपका, 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर। तो 36 माइनस 16 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो 36 की वैल्यू 36 माइनस 16 सोल्व कीजिए, 6 में 6 के 0, 3 में से गया 2, तो बेस का स्क्वायर आपका आ गया 20। तो बी की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी √20, 4 इंटू 5 टू √5। ये आपकी किसकी वैल्यू आई है, बेस की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 2√5। तो बेस क्या है आपका, बेस आपने ये लिया है, ये वाला आपने बेस ले लिया है, और ये आपने परपेंडिकुलर बोल दिया है, और ये आपका हाइपोटेनियस। तो ये बड़ी वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस हो गई, ये आपका बेस या ये आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस हो गया। ठीक, तो जो बेस दिखा रहा है, बेस आपकी टेंजेंट की लेंथ को दिखाएगा, टेंजेंट लेंथ को। तो टेंजेंट की लेंथ कितनी आई है, 2√5। तो 2√5 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, सोल्व कर लीजिए। ठीक, हम फिलहाल इसकी वैल्यूज लिख देते हैं जरा एक बार। पी से लेकर ए तक की दूरी देखेंगे जरा कितनी आ रही है, ये आ रही है लगभग 4.5। और ये वाली जो वैल्यू आई है आपकी पी बी, ये भी आपकी 4.5 के आसपास आ रही है। पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक, अब जो √5 होता है उसकी वैल्यू लगभग 2.24 या 3 के आसपास होती है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग 4.46 के आसपास आएगी, और जो कि 4.46 आपका 4.5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक, सबसे ज्यादा जरूरी इसमें क्या है, आपको ये कंस्ट्रक्शन बनाना आना चाहिए। सबसे पहले छोटा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर ओपी मिलाना है, फिर इसे मार्क करना है, और एक लाइन खींचनी है, बीच वाले पॉइंट से एक थर्ड सर्कल बनाएंगे, एंड देन इस दोनों को मिला देंगे। इसमें जो टफ पार्ट था वो ये था, ये जो एक्सटर्नल पार्ट करने के लिए दिया है ये आपको जरूर करना है, क्योंकि इन्होंने बोला है वेरीफाई बाय इट्स कैलकुलेशन। तो इसकी जो वेरिफिकेशन हुई है वो 4.46 के आसपास हो गई है, और हमारा आंसर क्या आ रहा है, 4.5, और ये आपका एक्यूरेट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। Take 2 points P and Q on its extended diameter. Take 2 points P and Q on its extended diameter. ठीक, each at a distance of 7 centimeter. Each at a distance of 7 centimeter from its center. From its center,
ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दिस P and Q. Draw the tangent to this circle from P and Q. ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। जल्दी से अपने स्केल में 3 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है वो मार्क करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो 3 सेंटीमीटर लगभग भरी हुई आ रही है, और 3 सेंटीमीटर हमने इसके अंदर भर लेना, और बीच में कोई एक पॉइंट से 3 सेंटीमीटर सर्कल का 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल आपने बना देना है। तो पहला केस आपका हो गया कि आपने 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल तैयार कर दिया है। इस पॉइंट को मैं मार्क कर लेता हूं, और यहां से कोई एक इसका डायमीटर है, मान लेते हैं इसका ये डायमीटर है 6 सेंटीमीटर का ही आने वाला है, यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन डायमीटर को जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो बोला है ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो इसके सेंटर से मान लेते हैं इसका सेंटर है O, तो दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 7 सेंटीमीटर है, तो यहां पर 7 रख लीजिए या 0 रख लीजिए, 7 कहीं और रख लीजिए, दूसरी तरफ रख लेते हैं। तो इसी लाइन को हमें एक्सटेंड करना है 7 सेंटीमीटर तक। ठीक, तो ये लीजिए 7 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड कर दिया, और दूसरी तरफ भी 7 सेंटीमीटर तक इसे एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक, तो ये जो पॉइंट हैं एक्सटेंड करने वाले, इनकी वैल्यू बोली है, इनके नाम बोले हैं इन्होंने P and Q। ठीक, अब बोला गया है कि इस P और Q से इस सर्कल पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक, तो अलग अलग बना देते हैं। P से भी बनानी है इस पे टेंजेंट्स, और Q से भी इस सर्कल पर एक टेंजेंट बनाते हैं। तो हमारा एक पॉइंट हो गया और Q, तो पहले OQ से एक टेंजेंट ड्रॉ करके देख लेते हैं। पहले O और Q के बीच के आधे पॉइंट से ज्यादा, एक ऊपर आर्क, एक नीचे की तरफ आर्क, इस तरफ से एक पॉइंट O से ऊपर की तरफ आर्क, एक नीचे की तरफ आर्क। इन दोनों जो लाइन जहां पर इन्होंने कट किए हैं, जो आर्क कटे हैं आपके, इन दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल सेंटर से बीच में से मिला दीजिए, और ये मिल गया। ठीक, बाद में एक इस वाले पॉइंट को जहां पर ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ काटा है, वहां पर इसे रखेंगे आपके कंपास के निडल को, और एक तरफ पेन को रखिए और इसको घुमाइए, और आपका एक सर्कल तैयार हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है Q, और इस सर्कल ने इस 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल को कहां पर काटा है, इस पॉइंट पर काटा है। तो बस इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट को जहां पर काटा गया है उसको छुआ देना है, और आपकी ये टेंजेंट तैयार हो जाएगी। ठीक, पहला केस, और ये वाला दूसरा। तो ये आपका क्वेश्चन जो था आपका आधा हो गया। इसे A और B ले लेते हैं। तो आपकी QA एंड QB दोनों आपकी इक्वल डिस्टेंस पर हैं, और इनकी अभी डिस्टेंस हम नाप लेंगे कितनी आ रही है। अब इस वाले पॉइंट P से आपको एक इसी सर्कल पर टेंजेंट डालनी है, तो P और O के बीच में एक आर्क लगाएंगे। आप इस आर्क को कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन बस ये इनके सेंटर से आधे से ज्यादा की दूरी का होना चाहिए। आधे से ज्यादा का मतलब जैसे P और O के बीच की दूरी कितनी है, 7, तो 7 का आधा होता है 3.5, 3.5 से ज्यादा का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो आपका आर्क लगाने के लायक है। ठीक, यानी कि आप 4 का ले सकते हैं, 5 का ले सकते हैं, 6 का ले सकते हैं, और बिना नापे भी ले सकते हैं। ठीक, बट इट शुड बी मोर देन 3.5। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगेन आपने मिला दिया। तो एक पॉइंट आपका आया यहां पर, ये वाला पॉइंट, और इस पर आपने कंपास रखा, एक सर्कल बनाना है। अगेन
और ये आपका सर्कल तैयार। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहां से P पॉइंट से जहां पर इन्होंने इस वाले सर्कल को काटा है, कौन से वाले सर्कल को, उस पॉइंट को मिला देना है, पहला पॉइंट ये वाला, और जो पहले सबसे पहला वाला सर्कल बनाया था उसको दूसरी जगह से मिला देना है। ये आपकी बाकी की पॉइंट आगे से लिख देते हैं C और ये D, ये PC और PD ये दोनों आपकी इक्वल होंगी एक्चुअल में, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाली जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी 3 सेंटीमीटर ही है, और यहाँ से यहाँ तक की O से C तक की जो डिस्टेंस है वो भी 3 सेंटीमीटर है, और O से P तक की दूरी भी 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये चारों की चारों जो टेंजेंट आने वाली हैं, ऑलमोस्ट सबकी लंबाई जो आने वाली है वो इक्वल ही आएगी। आप चाहें तो नाप करके चेक कर लीजिएगा, करिए। ये आ रही है आपकी 5.4 के आसपास, और ये वाली भी नाप लेते हैं हम, एक सेकेंड दोबारा नापते हैं। ये आपकी आई है 6.4 के आसपास, और ये वाली डिस्टेंस आई है आपकी, ये भी आपकी 6.4 आ रही है, और ये वाली जो दूरी है ये वाली भी 6.4, और जो PD आ रहा है वो भी आपका 6.4 के लमसम है। तो आपकी जो सभी की जो डिस्टेंस है आपकी 6.4 सेंटीमीटर की टेंजेंट्स आ रही हैं सारी की सारी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आगे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ड्रॉ a pair of tangent to the circle, to a circle of radius 5 centimeter which are inclined to each other, which are inclined to each other at an angle 60 डिग्री। ठीक, ये बोला है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं, यहां पर समझा देते हैं कि एक सर्कल है, इसके बाहर कोई पॉइंट है, हमें पॉइंट भी नहीं दिया कहां पर है, पर बोला है कि ये जो दोनों टेंजेंट डाली जाएंगी ये दोनों 60 डिग्री पर होनी चाहिए। ठीक, तो फिलहाल हमें ये पॉइंट ही नहीं पता, तो सीधी सी बात है डिस्टेंस निकलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन हम एक बात जानते हैं सर्कल वाले चैप्टर से कि जो रेडियस होती है, रेडियस जो टेंजेंट के साथ एंगल बनाती हैं, ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। कितना? 90 डिग्री। और क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बनता है हमेशा, कोई भी केस देख लीजिए आपका ये क्वाड्रिलेटरल ही बन रहा है। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो आपका ये क्वाड्रिलेटरल ही बन रहा है। तो आगे वाले केस में भी यहां पर भी आपका एक क्वाड्रिलेटरल ही बन रहा होगा। तो ओ ए बी और पी, तो ओ ए बी पी में क्या अच्छाई है, ये है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। मान लेते हैं ये वाला एंगल 60 डिग्री इन्होंने बोल दिया। ठीक, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? इस एंगल को हम x लेते हैं, तो x प्लस ये वाला एंगल 90 प्लस ये वाला एंगल 60 प्लस ये वाला एंगल 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x प्लस 90 180 प्लस 60 इक्वल्स टू, चारों एंगल का सम 360 होता है, 360 लिख देते हैं। x इक्वल्स टू 360 माइनस 180, इसे 60 को फिलहाल यहीं रहने देते हैं, कुछ एक चीज और समझानी है। तो 360 माइनस 180 कितना आया? 180। तो x इक्वल्स टू कितना आया? 180 माइनस 60 यानी कि 120। तो ये वाला जो एंगल आया है वो 120 डिग्री आया है। अगर ये वाला एंगल जहां पर ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे को 60 डिग्री पर काट रही हैं, तब उस केस में ये वाला एंगल कितना हुआ? 120। अगर एक्सटर्नल पॉइंट पर जो पॉइंट है अगर वो
जो टेंजेंट्स आ रही हैं अगर वो एक दूसरे से 45 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो जो सेंटर पर एंगल आएगा वो कितना आएगा, उससे आप 180 में से घटाकर कर सकते हैं आसानी से, 180 माइनस 45। ठीक, 180 माइनस 45 तो कितना आ जाएगा आपका 135। तो ऐसे ही तो जो सेंटर के बीच वाला एंगल है वो आपको पता चल जाएगा इससे सिर्फ। तो हम एक्सटर्नल पॉइंट तो बना नहीं सकते लेकिन इसे जरूर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना लेना है। ये 5 सेंटीमीटर हमने मार्क कर लिया। अब इस पर एक सर्कल बना लेंगे। ये लीजिए, इसका सर्कल बना लिया। ठीक, बीच में पॉइंट मार्क कर लेते हैं हम। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे एक तरफ रेडियस बना लीजिए, किसी भी तरफ एक तरफ मान लेते हैं, यहां से यहां तक एक रेडियस बना ली। ये एक तरफ हमने रेडियस बना ली और मान लेते हैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड भी करके देख लिया। एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं वो हम भी बताएंगे 2 मिनट बाद ही। और ये वाला सेंटर है तो एक्सटेंड पीछे की तरफ भी कर लिया। ठीक, एक्सटेंडेड पोर्शन को जो डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। इसके बाद हम इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जो एक्सटर्नल पॉइंट है, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि जो भी टेंजेंट बाहर से जाएगी वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है रेडियस के साथ। तो यहां से सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल मार्क करेंगे। आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना आना चाहिए। सबसे पहले ऐसे लाइन खींचते हैं, एक सेमी सर्कल बनाएंगे। फिर एक बार, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 डिग्री का हो गया, एक बार ऐसे मार्क करेंगे। फिर एक बार इस पॉइंट से मार्क कीजिएगा। अब जो पॉइंट है जहां से हमने एक्सटेंड किया है उसको इस वाले पॉइंट के बीच से निकाल दीजिएगा। ठीक, तो ये जो एंगल आया ये आपका 90 डिग्री आया है, शार्प 90 डिग्री का एंगल। ठीक, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट जो बोला है वो 60 डिग्री बोला है, तो जो सेंटर पर एंगल आएगा वो कितने का आएगा, 180 माइनस 60। सेंटर वाला एंगल कितना आएगा, 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री। तो सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अगेन ये जो हमने एक्सटेंड किया है वो हमने इसीलिए किया है, सेंटर पर 180 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। करिए एक सेमी सर्कल एंगल बनाएंगे। ये पहला एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का हो गया। दूसरा एंगल जो यहां से आएगा वो कितने का आएगा, 120 का। तो दूसरा एंगल भी आपका आ गया, कितने का है ये, 120 का। अब जो दूसरी लाइन खींचेगी वो यहां से इस सेंटर से लेकर के जो हमारा 120 डिग्री का एंगल था वहां तक खींचेगी। ये मिल गई आपकी। अब इसके सर्कल के बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। सर्कल के बाहर अगर पॉइंट निकालोगे तो आप उसे डॉटेड लाइन से दिखाओगे। ठीक, अब आपने डॉटेड लाइन दिखा दिया। अब ये वाला जो सर्कल के बाहर वाला जो पॉइंट है, अब तीसरे वाले इस पॉइंट से क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे अगेन। तो 90 डिग्री का एंगल बनाइएगा। ये 180 डिग्री का एंगल बना। इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं आसानी से। और एक एक्सटर्नल पॉइंट यहां से एक ऐसे आर्क लगाना है और एक इस तरफ से आर्क लगाना है। क्यों लगा रहे हैं हम ये आर्क, हम यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं जैसे यहां पर बनाया था, क्योंकि हम क्या जानते हैं कोई भी जो टेंजेंट होगी वो 90 डिग्री पर ही जाएगी। अब इस पॉइंट को इसके बीच से ही गुजारना है और निकाल दिया। और इस तरफ से जो पॉइंट था उसको भी हमें खींच देना है। ये यहाँ से बस इस पॉइंट को एक्सटेंड कर दीजिए, जो भी आपका पॉइंट जा रहा था ये वाला। तो जहां पर ये पॉइंट एक्सटर्नली मिलेंगी, ये वाला पॉइंट P मान लेते हैं इसे O, A ये B, ये वाला एंगल अपने आप ही 60 डिग्री का हो जाएगा। हमने सिर्फ क्या किया, पहले नंबर पर ये वाला एंगल बनाया, ये रेडियस बनाई, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया 90 डिग्री फर्स्ट केस। दूसरा इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पर 120 डिग्री, पहला एंगल 60 फिर 120, यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बनाया।
तीसरा एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का अगेन बनाया, थर्ड केस ये वाला है, सेकंड केस ये वाला है। ठीक, इस लाइन को खींच दिया इधर, इस लाइन को खींच दिया इधर, और दोनों जहां पर मिलेंगे वो एंगल अपने आप ही 60 डिग्री का हो जाएगा। आप इसे आसानी से डी या उसकी मदद से चेक कर सकते हैं। डी की मदद से मत बनाइएगा, डी की मदद से अगर आपने 90 डिग्री का ये वाला 120 डिग्री का बना दिया तो मान के चलिएगा कि एग्जामिनर बिना देखे ही आपका जो क्वेश्चन है वो काट देगा। ठीक, ये केस आपका हो गया है। आप चाहें तो एंगल 60 डिग्री की जगह 45 डिग्री का क्वेश्चन करिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मुझे ड्रॉ करने के बाद दिखा दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 centimeter, taking A as center, taking A as center, draw a circle of 4 centimeter, draw a circle of 4 centimeter, taking B as center, taking B as center, draw another circle of radius 3 centimeter, draw another circle of radius 3 centimeter, construct tangent to each circle, construct tangent to each circle from the center of other circle, from the center of other circle। क्वेश्चन आपको दिखाई दे गया होगा। तो ड्रॉ इस सेगमेंट ऑफ ए बी, 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। ये लीजिए, हम एक 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच देते हैं और यहाँ से यहाँ तक की एक 8 सेंटीमीटर की लाइन हमने खींच दी। ठीक, ये 8 है आपका और 8 तक की हमने लाइन खींच दी है और इसे मार्क करने के लिए बोला है इन्होंने ए बी। ओके, बोला है ए को सेंटर लेकर के ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ए को सेंटर लेना है और एक 4 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस का एक सर्कल बना देना है। चलिए, तो रेडियस 4 सेंटीमीटर मार्क कर ली है और यहाँ से एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना दिया है। ये लीजिए, ठीक, ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाया है। दूसरा, टेकिंग बी एज सेंटर ड्रॉ ए सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर। बी को सेंटर लेकर के 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना देना है। ये लीजिए, यहां से 3 सेंटीमीटर मार्क कर लिया हमने। ठीक, और यहां से लेकर के एक 3 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, 3 सेंटीमीटर का। ठीक, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। मतलब जो ए पॉइंट है, ए से इस सर्कल के ऊपर एक सेंटर टेंजेंट डालनी है, बी सर्कल इस वाले पर 3 सेंटीमीटर वाले पर, और बी से ए पर बनानी है। तो ऐसा करते हैं, पहले ए से स्टार्ट करते हैं, बी वाले पर बनाना। ऐसा करिएगा, तो पहले 4, क्योंकि ये पूरा 8 सेंटीमीटर का है तो 4 से ज़्यादा का एक ऊपर आर्क लगा देंगे, एक नीचे आर्क लगा देंगे। हम जो आर्क लगाते हैं, जैसे ये 8 सेंटीमीटर का है, कितने का, 8 सेंटीमीटर का, तो 8 का मतलब 4 से ज़्यादा का आर्क ऊपर और 4 से ज़्यादा का आर्क नीचे। आधे से ज़्यादा का आर्क लगाते हैं तो ऊपर भी लगा दिया और एक नीचे भी लगा दिया। ठीक, अब जो एक्सटर्नल पॉइंट्स आए हैं इन दोनों को मिला दीजिएगा।
ठीक, अब आपको क्या पता चला कि ये जो हमने लाइन खींची वो कहाँ से जा रही है, देखो इस वाले बड़े वाले सर्कल को छूकर जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन थी आपकी, जो ये खींची थी आपने 8 सेंटीमीटर की खींची थी, और 8 का जो आधा जाएगा वो कितने पर जाएगा, 4 पर जाएगा। तो इनका जो बाइसेक्टर होता है, लाइन बाइसेक्टर, वो हमेशा लाइन के बीच में से जाएगा। तो अब इस पॉइंट को मार्क करके ले करके किसी एक पॉइंट को ले लो, ए को या बी को, मान लेते ए को ले लिया आपने, एक सेंटर सर्कल बना देना है। ये लीजिए सर्कल बन गया। ठीक, अब पॉइंट ए से जहां पर बी कट रहा है, जहां पर बी को काटा जा रहा है, उस पॉइंट को मिला देंगे पहला। जहां से बी को काटा जा रहा है उस पॉइंट को मिला दीजिए पॉइंट ए से। ए से जो नए वाले सर्कल ने बी को काटा है उस पॉइंट को मिला दिया। तो ये जो टेंजेंट डली है ये ए से डली है छोटे वाले सर्कल पर, इसे पी क्यू मार्क कर लेते हैं, पी क्यू। तो ए पी और ए क्यू, ए पी एंड ए क्यू जो टेंजेंट हैं वो 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल से 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल पर डाली गई हैं। अब जो दूसरी टेंजेंट है वो इस वाले पॉइंट से डालेंगे बी से, और जहां पर इसने इसे काटा है वहां पर डाल खींच दीजिए बस। ये लीजिए यहां तक काटा था, इसे मिला दिया। इस तीसरे वाले सर्कल ने जहां पर 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल को काटा है, इस वाले सर्कल को काटा है, बस उसको मिला दिया। इसे हम पी क्यू आर एस कह देते हैं। तो बी आर एंड बी एस जो है वो टेंजेंट हैं फ्रॉम बी टू सर्कल। बी कौन सा सर्कल है? 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल का सेंटर है। ठीक, कौन से वाले सर्कल पर? टू सर्कल ऑफ सेंटर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक, इस बी वाले पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का जो सर्कल है इसके ऊपर हमने टेंजेंट डाल दी बी आर और बी एस। ये वाला केस इतना ही है बस, कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। तो आपने क्या किया, पहले एक लाइन खींची 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल, 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल, 4 सेंटीमीटर से ज्यादा का ऊपर की तरफ आर्क लगाना है, एक नीचे की तरफ आर्क लगाना है, दोनों पॉइंट को लेकर के इस आर्क को मिला देना है। और जहां पर ये पॉइंट छुएगा वहां से एक तीसरा पॉइंट ले लेना है। इस पॉइंट से, ये पॉइंट आप ओ ले लीजिए, ओ से ए या बी तक की दूरी, किसी भी दूरी को लेकर के एक सर्कल बना देना है। और जहां पर सर्कल ये काटेगा छोटे वाले सर्कल को और बड़े वाले सर्कल को, तो दूसरे सर्कल के सेंटर से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। आपकी ये टेंजेंट तैयार हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लेट ABC be a right triangle in which AB equals to 6 centimeter, BC equals to 8 centimeter and angle B equals to 90 degree. BD is perpendicular from B on AC. The circle through BCD is drawn. The circle through BCD is drawn. Construct the tangent from A to the circle. ठीक, चलिए तो सवाल देख लेते हैं। एक आपका ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बोला है,
तो BC बोला है 8 सेंटीमीटर। चलिए BC कर लेते हैं पहले, सबसे पहले एक BC बोला है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर एक पॉइंट B और यहाँ से एक 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी है। ओके, इस हिस्से को थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर लेंगे। ये वाला पॉइंट फिलहाल हम मार्क कर लेते हैं थोड़ा सा डार्क, इस हिस्से को B, इस हिस्से को C। ठीक, तो BC बोल दिया है आपका 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमने इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना है। क्यों एक्सटेंड कर लेना है? क्योंकि हमें एक चीज और बोली गई है कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। क्या बोला है? एंगल B 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बनाना भी पड़ेगा। डोंट यूज योर D, अगर D की मदद ले ली तो समझ जाना कि बात हाथ से निकल गई, तो उसकी हेल्प नहीं लेनी है। यू हैव टू यूज गो विद द कंपस। तो यहाँ से एक एंगल 90 डिग्री मार्क करेंगे, एक यहाँ से मार्क किया और एक बार यहाँ से मार्क किया, और यहाँ से जो मिड पॉइंट है यहाँ से लाइन खींच देंगे। आपका ये जो एंगल आया है 90 डिग्री। अब आपको जो AB बोला गया है, AB बोला है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं AB। तो 6 सेंटीमीटर जो आपका आ रहा है वो आ रहा है ये वाला पॉइंट। ठीक, ये वाला पॉइंट है आपका A। ठीक, इसे थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए। ये आपका A है, ये B है, C है। AB आपका 6 सेंटीमीटर हो गया, BC आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। आप AC मार्क कर लीजिए, AC ड्रॉ कर लेते हैं। AC ड्रॉ हो गया, तो ये खींच गया आपका। ठीक, अब बोला है कि BD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC, B से AC पर। हालांकि ये तो अपने आप में ही एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। B से AC पर एक परपेंडिकुलर फिर भी डाला गया है जो कि C किसी पॉइंट D पर गिरता है। अब यहां से यहां तक एक लाइन खींचने के लिए इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो, AC के पैरेलल यहां पर एक लाइन खींच दो। खींच देते हैं, तो यहां से यहां तक पहले कैसे खींचेंगे? तो पहले एक फिक्स डिस्टेंस तक इसे रखिएगा, एक फिक्स डिस्टेंस पर C से इसे रखिएगा और इसे ऐसे खींचा है। और फिर एक पॉइंट है यहां से यहां तक, यहां से B से भी ऐसे ही खींचिएगा, B से ऐसे खींच दिया आपने। ठीक है, जैसे C से खींचा है जितनी दूरी से उतना ही आपने B से खींचा है। आसान है। उसके बाद यहाँ वाले पॉइंट से जो नया वाला पॉइंट आया है आपका, जिसे हम मैं दिखा दूं आपको, ये वाला पॉइंट C के बाद से मैं K कह देता हूँ लेट सपोज। तो K वाले पॉइंट से हमने इस एंगल को मेजर कर लिया। बस इस एंगल को देखो कितना आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो इस एंगल को यहाँ पर आर्क लगा दिया। देखो इससे थोड़ा छोटा ही आ रहा है, मतलब जस्ट माइनर सा। ठीक, बिल्कुल एग्जैक्ट लेने की कोशिश करें तो अच्छा है। और फिर यहां से एक आर्क ऐसे ही लगाया है, ये लीजिए लग गया। ठीक, यहां पर एक आर्क लगा दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना बड़ा आपका ये है। और फिर यहां से एक लाइन खींच दी इसी आर्क से होते हुए, इसी आर्क से ऊपर नीचे होते हुए। अब एक लाइन आ गई। अब इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दो। इस लाइन पर क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आसानी से डालना आपको आता है। ठीक, ये लीजिए, इस लाइन से आपने पर एक आसानी से परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। लेकिन पॉइंट कौन सा लेके डालना है? B पॉइंट को लेकर के, क्योंकि B से तो डालना है परपेंडिकुलर। तो एक यहां से ऊपर की तरफ खींच दिया और एक इस तरफ से 180 की तरफ से ऊपर की तरफ खींच दिया, और B से लेकर के एक परपेंडिकुलर डाला, ये वाला यहां पर। दूसरी पेन से खींचते हैं हम। ये लीजिए, B से एक परपेंडिकुलर डाला D। ठीक, B C D अब तक क्लियर है। सबसे पहले हमने एक 8 सेंटीमीटर की लाइन खींची है, फिर एक B पर परपेंडिकुलर डाला है,
ये वाला, फिर यहाँ से 6 सेंटीमीटर का ये डाला है, 6 सेंटीमीटर का ये वाला, और ये 8 सेंटीमीटर। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए बस। फिर AC के पैरेलल यहाँ पर लाइन खींची है ताकि हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना सकें और 90 डिग्री डाल सकें। अब तक यहाँ तक का टास्क हमारा तैयार हो गया, ठीक। अब कोई भी ट्रायंगल होता है उसके ऊपर सर्कल कैसे बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, इसकी ही कॉपी बना रहा हूं मैं, BTC, ठीक। तो आपको इसमें कंपास की हेल्प लेनी पड़ेगी इसके ऊपर सर्कल बनाने के लिए। एक ऐसा सर्कल बनाना है जो BDC से जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस वाले कंपास की हेल्प से, देखो जरा, एक आर्क लेना है, फिक्स्ड आर्क लीजिएगा, कितना ही बड़ा ले लीजिए कितना ही छोटा ले लीजिए। सबसे पहले इस पॉइंट C से ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और एक बार इस तरफ मार्क करेंगे, इस तरफ, एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ, ठीक। और एक बार ऐसे ही D से करना है, इस तरफ और एक बार इस तरफ, ठीक। और एक बार यही आर्क काम आपको B से करना है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। C से थोड़ा और एक्सटेंड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। C से थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया और एक बार D से थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, नीचे भी एक्सटेंड कर दीजिए, देख लिया। सबसे पहले हमने एक बार C से ऐसे आर्क बनाया बड़ा सा, यहां से यहां तक का एक आर्क लग गया। एक बार D से आर्क लग गया, D से यहां से ऐसे और एक बार ऐसे, ठीक। एक बार B से आर्क लगा दिया, ऐसे और ऐसे। अब ये जो 3 प्रकार के आर्क लगे, अब आप इन सबको मिला दीजिए। पहले जो आमने सामने आ रहे हो उनको ही मिलाइएगा बस, मतलब पहले C और D वाले आर्क मिलाने हैं, C और D वाले आर्क मिलाने हैं, और एक बार C और B वाले आर्क मिलाने हैं, C और B वाले आर्क मिलाने हैं। मिला देते हैं, चलिए मिलाइए। और ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल इसी पॉइंट से जाए जहां पर ये कट कर रहे हैं। तो ये आपने कट कर दिए। अब यहां पर जहां ये पॉइंट आया है, जहां पर ये छू रहे हैं, चाहे वो एक्सटर्नल पॉइंट हो, बाहरी पॉइंट हो या इंटरनल पॉइंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पॉइंट को मार्क कीजिए और किसी एक पॉइंट को ले लीजिए इस ट्रायंगल में से, इस ट्रायंगल में से किसी एक पॉइंट को ले लीजिएगा और इसे घुमा दीजिएगा। तो आपको ध्यान रहेगा कि ये आपके इस सर्कल के ऊपर से ही जाएगा, मतलब इस ट्रायंगल के ऊपर से ही जाएगा। तो वही काम आपको यहाँ पर भी करना है, ध्यान देंगे। चलिए करेंगे। एक आर्क लिया, आर्क एक बार इस तरफ लगाया, थोड़ा एक्सटेंड करके लगाते हैं, ओके, इस तरफ लगाया, ठीक। आर्क लिया, C से इधर लगाया और एक बार इधर लगाया, एक बार D से लगाया, देखिए D से यहां मिल रहा है और एक बार यहां पर मिल रहा है, ओके। तो पहले C और D वाले को मिला देते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या होना है। C और D वाले को मिला देते हैं, चलिए मिला दिया, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। कंफ्यूजन तो हालांकि हो ही जाती है इस टाइप के क्वेश्चन में। C और D वाले जहां पर कटे हैं उन वाले पॉइंट को मिला दिया, ठीक। ये अभी हाल फिलहाल में बना हुआ आर्क है, इसे 1 और इसे 2 कह देता हूं मैं, ओके, 2, ठीक। अब इसको नहीं बदलना है, इसको उतना ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको बड़ा छोटा करने से। अब एक बार इसी आर्क से आपको B से बनाना है, किससे, B से। B से एक बार यहां लगा और एक बार देखो जरा यहां से भी लग जाएगा क्या, यहां से भी मिला नहीं है। ऐसा करेंगे, C से थोड़ा सा और इसे बढ़ा देते हैं आर्क को, और C से ये आर्क यहां पर आ गया, ओके। तो C से ये वाला आर्क यहां पर आया, ये वाला पॉइंट मैं 3 मान लेता हूं, ये वाला पॉइंट 4 मान लेता हूं। अब इसको यहां से यहां तक मिला दिया, ठीक। तो जो पॉइंट आया है आपका ये वाला, ये मुख्य पॉइंट है, इस पर ध्यान रखेंगे। तो इस पॉइंट से किसी भी एक पॉइंट को लेकर के घुमा दीजिए, एक पॉइंट को लेकर के घुमा दीजिए, आपका एक सर्कल आएगा जो आपका सर्कल बना है।
देखो जरा ये सर्कल जो बना है वो बी, डी और सी तीनों पॉइंट से होकर के जा रहा है। बी से भी होकर के जा रहा है, डी से भी होकर के जा रहा है और सी से भी होकर के जा रहा है। बी डी सी से होकर के जा रहा है ये आपका पॉइंट सर्कल। अब क्या करना है हमको, ये वाला सर्कल तैयार हो गया, सर्कल फ्रॉम बी सी डी ड्रॉन कंप्लीट। इसके बाद बोला है कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू द सर्कल। इस पॉइंट ए से इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट डालनी है। अब इस सर्कल का जो सेंटर था वो कौन सा पॉइंट था, ये वाला पॉइंट जिसे मैंने मार्क करने के लिए आपसे बोला था, ये वाला पॉइंट है, मान लेते हैं इसे ओ। क्या बोल लेते हैं, ओ। अब ये वाला पॉइंट है ए, ओ से लेके ए तक को मिला दो। कोई और पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या हम, या पेंसिल का, देख लेते हैं, अगर दिखाई दे जाएगा तो पेंसिल ही अच्छी रहेगी। अब ओ से लेके ए तक को मिला दो। क्या कर दिया, ओ से ए को मिला दिया, मिल गया, दिखाई दे रही है लाइन, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रही है। ओ से लेकर ए तक को मिला दिया। अब हमने क्या करना है, अगेन वही, अब ये एक सर्कल हो गया, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, आपका नॉर्मल वाला केस आ गया आपका। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमने बाकी के क्वेश्चन भी बिल्कुल हॉरिजॉन्टली करके कराए हैं। देखो जरा, ये एक सर्कल है, ये आपका एक पॉइंट है, ये आपको उसी कंडीशन में लेके जाते हैं जैसी कंडीशन में था। तो ये पॉइंट है आपका, एक्सटर्नल पॉइंट है। तो जब ऐसा केस आता है तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल, एक एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहां से एक बार आर्क इधर, एक बार इधर, एक बार इस पॉइंट से आर्क इधर इधर, इन दोनों को मिलाना है, और फिर इस पॉइंट से एक तीसरा सर्कल बनेगा और यहां से इन दोनों को मिला देना है। तो ये आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, तो आपका ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई। ठीक, तो अगेन वही करेंगे, यहां से एक आर्क लगाइए, यहां से एक आर्क लगाइए। आर्क का ध्यान रखिएगा क्योंकि काफी सारे आर्क लग गए हैं। तो एक आर्क ये लगा, और इस आर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस तरफ भी लगाइए। ठीक, एक आर्क इस तरफ से गया ये वाला। अब एक आर्क ये वाला यहां से जाएगा, ये रहा, और इधर वाला इधर से जाएगा, ये वाले पॉइंट से। ठीक, तो ये जो नया पॉइंट आया है ये आपका मान लेते हैं ये वाला पॉइंट 5, और यहां पर जहां इन्होंने काटा है ये वाला पॉइंट मान लिया मैंने 6। ठीक, 5 और 6 को मिला देते हैं, 5 और 6 को मिला दीजिए। ठीक, जहां पर ये कटे होंगे वो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपका एओ जो लाइन जा रही है, एओ लाइन का जो मिड पॉइंट होगा वो ये होगा, ये वाला। ये आपको शायद दिखाई दे रहा हो, अच्छी बात है। इस वाले पॉइंट को लेकर के एक और सर्कल बनाना है हमको। तो एक और सर्कल ड्रॉ कर लीजिए जो कि ए से और ओ से होकर के जाएगा। ये लीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट जा रहा है, ए से ओ तक के बीच की दूरी, ये लीजिए, बन गया आपका सर्कल। ठीक, अब जहां पर ये काट रहा होगा वो दो पॉइंट कौन से होंगे जरा देखो। एक तो ए से टेंजेंट डालनी है इस सर्कल पर, देखो एक तो ये जा रही टेंजेंट। ठीक, दूसरी टेंजेंट जहां पर इस नए वाले सर्कल ने इस पुराने वाले सर्कल को काटा होगा वो पॉइंट कौन सा है, ये वाला। देखो इसे थोड़ी सी एक्सटेंड करके बना दिया, और ये आपकी टेंजेंट आ गई है ए वाई, और ये वाला पॉइंट तो बी आपका है ही। तो एक तो टेंजेंट हुई आपकी ए बी, और एक टेंजेंट हुई आपकी ए वाई। ठीक, ए बी क्यों हो गई, ए बी इसलिए हो गई क्योंकि जो टेंजेंट होती है वो सर्कल के सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। देखो 90 डिग्री तो बना हुआ है पहले से ही, तो ये तो आपकी अपने आप ही में एक टेंजेंट हो गई। बस आपने एक एक्सटर्नल टेंजेंट ड्रॉ कर ली है आपने ए वाई, तो जो कि इस सर्कल के सेंटर से कितने डिग्री का एंगल बना रही होगी, यहां से 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है। जो एग्जामिनर याद रखेगा इसे चेक करने वाला, वो इस चीज से ध्यान दे जाएगा कि वो ए बी, ये वाली एक टेंजेंट अपने आप में 90 डिग्री है, तो वो इसे ही चेक कर लेगा। और एक्चुअल में अगर काफी सारे बच्चों की कॉपी आती है तो मोस्टली बच्चे इसे करते नहीं है, करेंगे तो काफी क्लियर हो सकता है आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं।
ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, ड्रॉ ए सर्कल with the help of bangle, take a point outside of tangents from this point to the circle. अब मान लेते हैं ये एक सर्कल आपने बनाना है, क्योंकि बैंगल तो मेरे पास है नहीं आई थिंक, क्योंकि मैं पहनता नहीं हूं। मैं एक सर्कल बना देता हूं, ठीक। अब बैंगल के केस में जो इश्यू रहने वाला है सबसे बड़ा वो रहेगा, आपको इसका सेंटर नहीं पता। क्या नहीं पता? सेंटर तो पता नहीं कि आपने सेंटर कहाँ डाला है, लेकिन आपको बोला है कि कोई बाहरी पॉइंट लेना है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट लेना है। कोई एक्सटर्नल पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर कोई हमने पी पॉइंट मान लिया। अब सर्कल का तो पता नहीं है कि टेंजेंट कहाँ डालनी है, हमने एक अपने आप ही एक टेंजेंट डाल दी, अपनी तरफ से ही एक टेंजेंट डाल दी। मान लेते हैं यहां से एक टेंजेंट कहीं पर भी डाल दी, ये पॉइंट ए ले लिया हमने, ठीक। अब हम क्या जानते हैं कि जो टेंजेंट्स होने वाली है वो टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। किसके साथ? रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहां से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब इससे हमने एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया। चलिए, इस 90 डिग्री के एंगल से हमें पता चला कि ये जो पॉइंट है कहां से जाने वाला है, आपके सेंटर से होकर जा रहा है। इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिएगा, ये पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं आपने सी ले लिया, ठीक, सी। अब क्योंकि ये वाला जो सर्कल आपके बैंगल का है, ये जो पॉइंट लाइन आएगी ये क्या आएगी आपका डायामीटर, और इस डायामीटर का जो मिडल पॉइंट होगा, बीच वाला पॉइंट, इस डायामीटर का जो बीच वाला पॉइंट होगा, एक आर्क इधर से लगाएंगे, एक आर्क इधर से, और एक इस तरफ से, और एक इस तरफ से, ठीक। जो मिड पॉइंट होगा वो आपका सेंटर से होकर के जा रहा होगा। इससे हमारे पास सिर्फ एक सेंटर आ गया, ओ डैश। क्या सेंटर आया? ओ डैश मान लेते हैं या ओ मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है उससे इस सर्कल पर एक टेंजेंट डालनी है। इसका सेंटर आपके पास ओ आ गया, एक पॉइंट पी आ गया। अब यहां से इन दोनों को मिला दीजिए, ये आपने मिला दिया, ठीक। अब अगेन वही जो हम कर रहे हैं वही करेंगे। आधे से ज्यादा की दूरी मार्क करनी है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये लीजिए, ठीक। अब ये वाला जो पॉइंट होगा, इससे किसी एक पॉइंट को लेकर के घुमा दीजिए, एक पॉइंट को लेकर के घुमा देना है। अब इससे आपको पता चला कि एक पॉइंट तो आपका वही आ रहा है जो आपका यहां पर था, ए, ठीक। दूसरा पॉइंट यहां पर कहीं आ गया, बी, और यहां से यहां तक की आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली,
ठीक। तो एक आपकी टेंजेंट आ गई पी बी, एक एंड पी ए। इस केस में जो एग्जामिनर देखना चाहता है वो देखना चाहता है कि आपको सेंटर निकालना आता है नहीं आता है, निकालना आता है या नहीं आता है। टेंजेंट ड्रॉ करना, इस ये वाला जो केस दिया हुआ है ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ बेंगल, ये सिर्फ इन्होंने इसलिए बताया है ताकि हमें ये पता लग सके कि आप सेंटर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर एक बेंगल दिया हुआ है उस केस में, सपोज करो आपने एक बेंगल से ए बना दिया सर्कल, अब आप कहीं भी लाइन नहीं खींच पाएंगे। सपोज करो ये लाइन गई, अब हमें क्या पता कि ये डायामीटर है या नहीं है, कोड है, ये लाइन गई, पता नहीं है डायामीटर है या कोड है, यहाँ गई, ये तो पता चल रहा है कि कोड है। तो हर एक पॉइंट जो लाइन जाएगी वो जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से जाए, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट से, जो चाहे वो कहीं से भी हो, अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करती है और वो 90 डिग्री के एंगल पर जा रही है तो वो सेंटर से ही होकर जाएगी। और दूसरा पॉइंट आपने सी ले लिया, तो ये वाला जो पॉइंट जहां पर दूसरे पॉइंट प्रकट किया, ये डायमीटर बना, इसका जो हाफ कर लिया, मतलब लाइन का बाइसेक्शन कर लिया, तो आपका सेंटर आ गया ओ डैश। फिर आपने एक अगेन आपका पिछला वाला ही फॉर्मूला है, इन दोनों लाइनों को मिला करके एक लाइन का बाइसेक्टर बनाया, एक सर्कल बनाया, फिर इस पॉइंट से इसको मिलाया और इसको मिलाया। ठीक, पी और पी बी आपके, ये आपका सर्कल टेंजेंट्स आ गई हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है।